Welcome students. In this video on MCQs on silicon control rectifier part 3. Students, today I am going to discuss with you some basic MCQs related to commutation techniques, means turn off techniques of SCR. So on the screen you can see questions and their options. So let's start. First question is, the thyristor turn off requires that the anode current falls below the holding current, falls above the latching current, rises above the holding current, rises above the latching current. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दिया है थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए एनोड करंट को क्या करना पड़ेगा. ऑप्शंस में है, दो ऑप्शंस फॉल्स के हैं, दो ऑप्शन राइजेस के हैं, जिसमें एक में होल्डिंग करंट और एक में लेचिंग करंट की बात की गई है. बट एज वी नो कि जब हम होल्डिंग करंट से बिलो एनोड करंट को लेके जाएंगे तब हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ होता है. सो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स बिलो द होल्डिंग करंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ क्लास ए टाइप कम्यूटेशन और लोड कम्यूटेशन विथ लो वैल्यू ऑफ आर लोड द डैश, यानी कि यहाँ पे क्लास ए कम्यूटेशन की बात की गई है, लोड कम्यूटेशन की बात की गई है. उसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कुछ उसकी टेक्निक, यानी कि कैसे हम ये क्लास ए टाइप कम्यूटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम करंट कम्यूटेशन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लोड कम्यूटेशन भी हम बोल सकते हैं. तो हमें वो सर्किट अगर पता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं. ऑप्शन से एल इज़ कनेक्टेड अक्रॉस आर, एल सी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस आर, L is connected in series with R, LC is connected in series with R. तो यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, LC is connected in series with R. So the correct option is D. And the next question is, the class A commutation or load commutation is possible in case of, ऑप्शन है DC सर्किट्स ओनली, AC सर्किट्स ओनली, C both AC and DC सर्किट्स, एंड लास्ट नन ऑफ द अबव मेंशन्ड. हमको पता है क्लास ए कम्यूटेशन, जिसको हम लोड कम्यूटेशन या करंट कम्यूटेशन बोलते हैं, वहाँ वो सिर्फ DC सर्किट्स के लिए ही होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ए, DC सर्किट्स ओनली. तो ये क्यों, उसका रीज़न भी है, तो वो आप अच्छे से मुझे समझ के कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें, ठीक है, कि क्यों क्लास ए टाइप का जो कम्यूटेशन है वो सिर्फ डीसी सर्किट्स के लिए ही यूज़ होता है. सो लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ कम्यूटेशन व्हेन द लोड इज कम्यूटेटेड बाय ट्रांसफरिंग इट्स लोड करंट टू अनदर इनकमिंग थायरिस्टर इज. क्वेश्चन ये है कि कौन से टाइप के कम्यूटेशन में हम कम्यूटेशन टेक्निक के लिए लोड को एक थायरिस्टर से दूसरे थायरिस्टर पर ट्रांसफ़र करते हैं. ऑप्शन है कुछ क्लास ए और लोड कम्यूटेशन, बी क्लास बी और रेजोनेंट कम्यूटेशन, सी क्लास सी और कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन, एंड डी क्लास डी और इम्पल्स कम्यूटेशन. सो एज वी नो कि जहाँ पे लोड ट्रांसफ़र करके कम्यूटेशन करने की बात है एक थायरिस्टर से दूसरे थायरिस्टर में, तो हमने क्लास सी यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन में ये चीज़ देखी हुई है. So the correct answer is C, class C or complementary commutation. As its name suggests, complementary commutation, we know that we require two thyristors in this. Next, the type of commutation in which the pulse to turn off the SCR is obtained by separate voltage source is. यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से टाइप के कम्यूटेशन में SCR को टर्न ऑफ के लिए जो पल्स दिया जाता है वो सेपरेट वोल्टेज सोर्स से दिया जाता है. तो ये हमारे पास ऑप्शंस है क्लास बी कम्यूटेशन, क्लास सी कम्यूटेशन, क्लास डी और क्लास ई कम्यूटेशन. सो एज वी ऑल नो, इन क्लास ई कम्यूटेशन वी नीड अ सेपरेट वोल्टेज सोर्स टू टर्न ऑफ द SCR. सो द करेक्ट आंसर इज क्लास ई कम्यूटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेचुरल रिवर्सल ऑफ AC सप्लाई वोल्टेज कम्यूटेट द SCR इन केस ऑफ. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कहता है कि नेचुरल रिवर्सल ऑफ AC वोल्टेज जो है
वो SCR को कम्यूटेट करता है किस केस में? यहाँ जो ऑप्शंस हैं उसमें है फोर्स्ड कम्यूटेशन, ओनली लाइन कम्यूटेशन, ओनली नेचुरल कम्यूटेशन, एंड डी है बोथ लाइन एंड नेचुरल कम्यूटेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें सिमिलर लगेंगे कि नेचुरल रिवर्सल ऑफ AC सप्लाई वोल्टेज हम करके कम्यूटेट करने के को हम नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो वो है ऑप्शन डी, बोथ लाइन एंड नेचुरल कम्यूटेशन। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेशन टेक्निक इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन सीरीज इन्वर्टर्स। डैश कम्यूटेशन टेक्निक इज एम्प्लॉयड इन सीरीज इन्वर्टर्स। सीरीज इन्वर्टर्स में सामान्यतः कौन सी कम्यूटेशन टेक्निक यूज होती है? ऑप्शंस है ए लाइन, बी लोड, सी फोर्स्ड और डी एक्सटर्नल पल्स। सो एज वी नो, लोड कम्यूटेशन टेक्निक इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन सीरीज इन्वर्टर्स, जिसको हम क्लास ए कम्यूटेशन भी कहते हैं। तो व्हाई इट इज यूज्ड कॉमनली इन सीरीज इन्वर्टर्स, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेचुरल कम्यूटेशन ऑफ एन SCR टेक्स प्लेस व्हेन, यानी कि नेचुरल कम्यूटेशन जो SCR का होता है वो कब होता है? तो ऑप्शन है वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस बिकम्स नेगेटिव, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस बिकम्स पॉजिटिव, गेट करंट बिकम्स जीरो, एंड लास्ट ऑप्शन है एनोड करंट बिकम्स जीरो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेचुरल कम्यूटेशन करना है हमें SCR का, और जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट या एग्जैक्ट जो आंसर है वो है एनोड करंट बिकम्स जीरो। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेशन इज यूजुअली यूज्ड इन फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स। कौन सा कम्यूटेशन टेक्निक जो है वो फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स में यूज होता है? ऑप्शंस हैं लाइन, लोड, फोर्स्ड और एक्सटर्नल पल्स। तो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स की बात करें जहाँ पे हम लोड वोल्टेज और लोड करंट को स्टार्टिंग से हम उसका फायरिंग एंगल सेट करके कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे लाइन कम्यूटेशन टेक्निक जो है वो यूज होती है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन इज डैश। क्वेश्चन है कि पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन जो है वो क्या होता है, और मुझे ऑप्शंस दिया है लाइन कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन, फोर्स्ड कम्यूटेशन एंड एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन। तो हमें ये पता है कि फोर्स्ड कम्यूटेशन जो है इसमें हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे हम कम्यूटेशन कर पाए, और यूजुअली हम एक कैपेसिटर को यूज करते हैं एज एन एक्सटर्नल सोर्स। सो द आंसर इज सी, फोर्स्ड कम्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लास ई कम्यूटेशन इज ए और एन डैश, यानी कि क्लास ई कम्यूटेशन क्या है? ऑप्शन है लाइन कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन, फोर्स कम्यूटेशन या एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन टेक्निक। सो ज़्यादा अप्रोप्रिएट और एग्जैक्ट आंसर आपको पता है कि वो है ऑप्शन डी, एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन टेक्निक, जिसमें हम एक BJT और ऑक्सिलरी सर्किट को यूज़ करके एक्सटर्नल पल्स जनरेट करके SCR का कम्यूटेशन करते हैं। सो आंसर इज डी, एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज मैक्सिमम when SCR is triggered at omega t equal to dash। तो हमें अगर SCR में से एवरेज मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो हम ओमेगा टी को कब ट्रिगर करेंगे, कौन से एंगल पे ट्रिगर करेंगे? तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे पाई 0, पाई बाय 2, पाई बाय 4। सो एज वी ऑल नो कि हमें अगर SCR में से मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो हमें फायरिंग एंगल कम से कम रखना पड़ेगा। सो उसके हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन बी, 0। यानी कि भले प्रैक्टिकली हम पॉसिबल करें नहीं करें, बट हमको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी ओमेगा टी की उस टाइम पे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। सो दैट इज ऑप्शन बी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेथड ऑफ फेज कंट्रोल द फेज रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश इज कंट्रोल्ड बाय वेराइंग द फायरिंग एंगल। तो यहाँ पे फेज कंट्रोल मेथड की बात है कि फेज कंट्रोल मेथड में किन दो क्वांटिटी के फेज रिलेशनशिप को कंट्रोल करके हम फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके फेज कंट्रोल टेक्निक यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे
स्टार्ट ऑफ द लोड करंट और स्टार्ट ऑफ द लोड वोल्टेज, लोड करंट और लोड वोल्टेज को कंट्रोल करके फायरिंग एंगल के थ्रू उनको कंट्रोल करके फेज कंट्रोल टेक्निक हम एम्प्लॉय करते हैं। तो आंसर आएगा स्टार्ट ऑफ द लोड करंट एंड स्टार्ट ऑफ द लोड वोल्टेज, ऑप्शन सी। सो दिस इज ऑल अबाउट some basic MCQs related to commutation technique for SCR. Thank you.